हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पैरामाउंट डाइटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। तो देखिए जो ये पहले जो कंपनी अगर हम बात करेंगे लगभग 22-23 तक अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी की पार्टनरशिप फॉर्म थी, लेकिन एज ए प्राइवेट लिमिटेड अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने पिछले साल ये कंपनी को एज ए प्राइवेट लिमिटेड बनाया है और उसके बाद में ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उनको रिसाइकल करके ये कंपनी में यहाँ पे यान बनाती हुई नजर आती है और यहाँ पे जो टेक्सटाइल कंपनीज होती है तो उनको ये कंपनी अपनी जो यान वगैरह वो ये कंपनी में यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे पंजाब में कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। एक अगर हम बात करेंगे तो मानगढ़ में है और दूसरी की अगर हम बात करेंगे तो कुमकुड़ में हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी जो एक्रिलिक जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी ये कंपनी में डील करती हुई नजर आती है। उसके अलावा यहाँ पे यान वगैरह पॉलिस्टर यान वगैरह होते हैं उसके अंदर भी ये कंपनी में डील करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो ये देखिए यहाँ पे एडिशनल कंपनी को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ डेट वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है तो उसको यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है तो उसके रिगार्डिंग ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पे जो प्रमोटर्स है यहाँ पे कंपनी ने लैंड लिया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जो कुछ एक्सपेंसिव है वो यहाँ पे कंपनी को देने। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास में जाता हुआ नजर आएगा। पहले प्रमोटर ने दिया होगा और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे वो अपना कंपनी से यहाँ पे फिर से लेना चाहते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजेक्शन है कहीं ना कहीं मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक साल का फाइनेंशियल का डिटेल हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। जो पिछले साल का 23-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पर अगर हम बात करेंगे अराउंड 23 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं और इसके अगेंस्ट लगभग 3 करोड़ 54 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने कमाया है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेट वगैरह यहाँ पे कंपनी रीपे करेगी तो उससे आने वाले टाइम पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। उससे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा पैड में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो अगर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर ये कंपनी ओपन करेगी तो वहाँ पे कैपेसिटी कंपनी की बढ़ जाएगी और उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम पे एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 23 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम कंपनी के टोटल लोन्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 16 करोड़ के लगभग की बोरिंग्स हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। वो कहने की मुझे यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है क्योंकि देखिए अगर लगभग 100 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी का रेवेन्यू होता और वहाँ पे लगभग 16 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी की बोरिंग होती तो ये फिर भी अच्छा होता। लेकिन लगभग अगर कंपनी का रेवेन्यू इतना ही है ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे जितनी कंपनी की बोरिंग है उसके कंपेरिजन में हार्डली यहाँ पे 1.5 टाइम्स के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वो डेफिनेटली थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है और थोड़ा ये रिस्की फैक्टर भी पर्टिकुलरली मुझे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 117 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1,40,000 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 28 करोड़ के लगभग यहाँ पे आईपीओ का इशू साइज है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग 9-10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 7 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 8 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 81 करोड़ के पोस्ट मनी यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसके बाद में लगभग 81 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 20-23 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए टेक्सटाइल कंपनी है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में ये जो टेक्सटाइल वाले जो बिजनेसेज होते हैं मार्केट नॉर्मली 15 से ज़्यादा का पी रेशियो ये कंपनी को देने का काम नहीं करता है। तो वहाँ पर अगर ये कंपनी का पी रेशियो अगर हम बात करेंगे लगभग
22 टाइम्स के पी रेशियो पे अगर ये आईपीओ आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉस्टली तो यहाँ पे डेफिनेटली है। भले अगर अगर हम मान के चलते कि अराउंड 25-30% से अगर कंपनी का अर्निंग ग्रोथ हमें अगले साल में देखने को मिलता है तो उसके बाद में भी फॉरवर्ड भी लगभग 16 से 17 के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं खास करके जो जितनी भी एसएमई कंपनीज आ रही है तो उसमें मोस्टली अगर हम देखेंगे 80-90% कंपनीज अगर हम बात करेंगे तो वो जीएमपी के नीचे हमें लिस्ट हुई नजर आ रही है। आज अगर हम देखेंगे कलाना स्पेड करके कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 31% के डिस्काउंट पे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि जहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिल रही है, जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। तो देखिए जब ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं, अगर आप देखोगे 31% डिस्काउंट यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये का यहाँ पे एक लॉट पे यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया होगा और वो लोग यहाँ पे ये कंपनी को लॉस में नहीं बेचेंगे। एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये एसएमई कंपनीज है, तो यहाँ पर अगर आप ये कंपनीज को होल्ड करते हो तो यहाँ पे जो जितनी भी कंपनीज होती है वो 30% गिरने के बाद में भी 30% और गिरती है, फिर उसके बाद में वहाँ से भी 90% वो कंपनी गिर जाती है। तो यानी कि एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी कंपनीज होती है वो सीधा एक साल में सीधा जाके जीरो हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कंपनी में अगर ज़्यादा लॉस वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे आपको खास करके अगर आप ऐसी भी कंपनी में अगर आपको लॉस हो गया तो मेरे हिसाब से आपको सही से टाइम पे निकलना जाना चाहिए अगर आपको कंपनी समझ में नहीं आती है तो। अब यहाँ पर आपको इश्यू के अंदर क्या करना चाहिए, तो देखिए लगभग 28 करोड़ के लगभग का आईपीओ अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंसर्न ये कंपनी के लिए रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वेल मैनेज आईपीओ रहेगा। अगर लिस्टिंग एंड के पॉइंट से अगर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे जो वैल्यूएशन है वो सीधा यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस दिन होगा। मुझे लगता है अगर हम लिस्टिंग इन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर भी कलाना स्पेड जैसा सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कलाना स्पेड लगभग 32 करोड़ के लगभग का आईपीओ था और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल भी इतने अच्छे नहीं थे और वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 16 से 17 करोड़ के शेयर हमें पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आए थे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे लगभग 9 से 10 करोड़ के शेयर ही पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो फ्री फ्लोट कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वजह से कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो डिस्काउंट के लिस्टिंग के चांसेस यहाँ पे थोड़े कम रहेंगे। तो मैं कहता हूँ कि पैरामाउंट डाइटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।